एवरीवन, मैं हूं राज किशोर। राज कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का दूसरा चैप्टर। ये हमारा इस चैप्टर को लेकर दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी की बेस पर ये आगे का काम है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो सर क्या है इस चैप्टर में, एक बार और मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। हम लोग इस चैप्टर में एक ऐसे एनालिसिस को लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्शन क्वांटिटी में अगर चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज करने पर क्या प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है और क्या प्रॉफिट हो सकती है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं इस एनालिसिस को लगाकर। यानी वॉल्यूम का मतलब है प्रोडक्शन क्वांटिटी। किसी कंपनी में जब प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज किया जाता है तो क्या कॉस्ट हो सकती है और क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये एस्टिमेट कर सकते हैं इस एनालिसिस को लगाकर। आज हम लोग इस एनालिसिस के कैलकुलेशन टास्क को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये जो एनालिसिस है ये कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इस एनालिसिस का सबसे पहला कैलकुलेशन है, ठीक है। ये पूरी की जो एनालिसिस सिस्टम है वो कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। तो हमको इस एनालिसिस को समझने के लिए कंट्रीब्यूशन को समझना और कंट्रीब्यूशन को निकालना बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है कंट्रीब्यूशन और इसे कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पिछली क्लासेस में जो बातें मैंने आपको बता के रखी थी उसे आपको बताऊंगा। मैंने पिछली क्लासेस में कुछ एजम्पशन आपको दे के रखी थी। हमने कुछ एजम्पशन रखा था इस चैप्टर को लेकर, और वो एजम्पशन में ऐसा है कि सबसे पहली बात, हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो 2 टाइप की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और क्या, फिक्स कॉस्ट। क्या? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। हमारी पहली एजम्पशन ये होती है कि हमारे पास 2 टाइप के खर्च होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। और दूसरी जो एजम्पशन होती है, हम जितने यूनिट जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा का सारा यूनिट क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, बिक जाएगा, ठीक। और हमारी जो तीसरी यूनिट है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा। हम प्रोडक्शन हम जितना भी यूनिट बेचेंगे उसकी सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ तो आप समझ ही चुके होंगे। ये आप लोग कल पिछली क्लासेस में ये इसको अच्छे तरीके से समझा था, ठीक है। पहला कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी खर्चे 2 ही टाइप के होंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। हम जितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं सारा का सारा यूनिट बिक जाता है। और तीसरा जो एजम्पशन है वो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो पूरा जो खेल है ना बेटा, वो प्रोडक्शन क्वांटिटी को लेकर है। ये एनालिसिस इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम, या एक्सप्लेन करता है, ये एनालिसिस यही एक्सप्लेन करता है कि अगर हम प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाते या घटाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट क्या हो सकता है, कितनी एस्टिमेट हो सकती है, यही हम इस एनालिसिस में सीखते हैं। यानी इसका जो मेन जो फंडा है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी को लेकर है। अगर हम प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या कॉस्ट हो सकती है, और घटा रहे हैं तो क्या कॉस्ट होगी, और ठीक उन पर प्रॉफिट क्या हो सकती है, यही हम इस एनालिसिस में सीखते हैं। यानी आप 4 बातों को याद रखो कि पूरा का पूरा सिस्टम प्रोडक्शन क्वांटिटी पर बेस्ड है। प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम लर्न करते हैं। और साथ ही साथ ये लर्न करने की 3 एजम्पशन है। पहली कॉस्ट के नाम से सिर्फ 2 कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और सारी गुड्स जो बनती है वो पूरी बिक जाती है। और हम तीसरा जो है ये मान के चलते कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पर यूनिट का जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक। इसको लेकर हम आगे लर्न करना स्टार्ट करते हैं किसका, कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। आई होप आप लोग रेडी हो कंट्रीब्यूशन लर्न करने के लिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला रखूँगा, ठीक है। छोटा सा मैं आपको क्या रखूँगा, फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। इसी फॉर्मूले से हम लोग इस कंट्रीब्यूशन वाले टॉपिक को पूरा लर्न कर लेंगे। एक मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ आप लोग के सामने, वो फॉर्मूला है
सेल्स का, किसका, सेल्स का। सेल्स इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब हम किसी गुड्स के कॉस्ट में उसके प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो वो इक्वल होता है उसके किसके, सेल्स के। फॉर एग्जांपल मान लो कोई गुड्स जो है हमने 20 रुपीज़ में जो है गुड्स को प्रोड्यूस किया और हम उसे 5 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ये इसका मतलब है हमको उसको 25 में क्या करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा। यानी जो गुड्स 20 रुपये में बनी हैं हम उस पर 5 रुपये प्रॉफिट लेकर कितने में बेच रहे हैं, 25 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब 25 रुपये सेल्स हुआ और कॉस्ट कितनी हुई, 20 रुपीज़ हुई और आपका प्रॉफिट कितना है, 5 रुपीज़ है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत पहले से आप जानते होगी इस फॉर्मूले को, है ना। बहुत सी जूनियर क्लासेस में इस फॉर्मूले के बारे में आप जानते हो। अकाउंट की स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली और अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाइड करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, मॉडिफाइड करूंगा और इसी फॉर्मूले के बेस में हमारा का पूरा चैप्टर आगे क्या होगा, एक्सप्लेन होगा या रन होगा, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एजम्पशन आपको बताई थी और वो एजम्पशन है कि कॉस्ट जो है वो 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा कॉस्ट होगा, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा क्या, फिक्स कॉस्ट। यानी मैं इस फॉर्मूले में कॉस्ट को 2 टाइप के खर्चे में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी मेरा अगला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सेल्स को मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट रख सकता हूँ, किसकी जगह में, कॉस्ट की जगह में। मैंने कोई चेंजेस तो नहीं किया ना, नहीं, क्योंकि इन दोनों का मतलब हुआ कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट। यानी मैं सेल्स के बराबर क्या रख सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख सकता हूँ। यानी सेल्स को मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी रख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट 2 टाइप की होती है, तो इसलिए मैं सेल्स इज इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये है, ठीक है, सेल्स का नया फॉर्मूला जो इस पहली एजम्पशन के बेस पर मॉडिफाइड होकर आया है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का कहना है कि कॉस्ट के नाम से सिर्फ 2 टाइप के खर्चे होंगे, वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, अभी मैं और इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, तभी ये चैप्टर अच्छे से, ये वाली लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक नई फॉर्मूला आ चुकी सेल्स का और वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स होता है। इसी के बेस में हम लोग कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। कंट्रीब्यूशन को समझने से पहले मैं हल्का सा और टच करूंगा कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है इन सब का। सेल्स बराबर तो हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख सकते हैं। अगर हम अपने कंपनी का प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये चैप्टर ही एक ऐसा एनालिसिस है जो प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज करने पर, वॉल्यूम को चेंज करने पर कॉस्ट और प्रॉफिट में इम्पैक्ट को जानता है। किस, अगर हम प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाते या घटाते हैं तो कॉस्ट और प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज करने का इन सारे सब्जेक्ट पर इम्पैक्ट को देखने वाले हैं या समझने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा सेल्स, दूसरा सब्जेक्ट है इस फॉर्मूले का वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट और चौथा सब्जेक्ट है हमारे पास प्रॉफिट। मान लीजिए हमारी कंपनी अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ा रही है या घटा रही है, और एक चीज़ और, हम जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। तीसरी एजम्पशन, सॉरी दूसरी एजम्पशन, ऑल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हम 5 यूनिट का प्रोड्यूस करेंगे तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अगर हम 10 यूनिट का क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो 10 यूनिट क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम मान के चलो प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा सेल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन क्वांटिटी कम करेंगे तो हमारा सेल्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सेल्स का जो नेचर है वो वेरिएबल नेचर है, डायरेक्ट नेचर है। क्वांटिटी बढ़ाने पर अमाउंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्वांटिटी घटाने पर अमाउंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। दूसरा टॉपिक है वेरिएबल कॉस्ट। तो
तो प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने पर वेरिएबल कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भैया नाम से ही पता है वेरिएबल है ये। वेरिएबल मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन का खर्चा भी क्या ज़्यादा, कम प्रोडक्शन का खर्चा भी कम, यानी ये भी ठीक उसी तरीके से लगेगा। मान लो 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट जो है, ठीक है, वो 5 रुपये है। कितना रुपये है? 5 रुपये। तो 2 यूनिट का 10 रुपये, 5 यूनिट का 25 रुपये, 10 यूनिट का 50 रुपये। ज़्यादा प्रोडक्शन का खर्च भी ज़्यादा, कम प्रोडक्शन का खर्च भी कम, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सा नेचर का हुआ? वेरिंग नेचर का हुआ। जबकि हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो क्या? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन क्वांटिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा होता है, चाहे प्रोडक्शन कम करो चाहे ज़्यादा करो, ये खर्चा उतने का उतना ही रहेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इन सारे सब्जेक्ट का क्या हुआ? नेचर हुआ। और सर प्रॉफिट पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, प्रॉफिट पर तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अगर आप सेल्स प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी? चेंज तो होगा ही होगा। ठीक है, हम अभी थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट के डिस्कशन को साइलेंट रखते हैं, इन तीनों पर बात करते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के दोनों कौन से नेचर के हुए? वेरिंग नेचर के हुए, यानी क्वांटिटी बढ़ाने पर इन दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि फिक्स कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो हमारे सामने फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब इसी फॉर्मूले के इन नेचरों को ध्यान में रखकर, इन सब्जेक्ट के नेचरों को ध्यान में रखकर मैं कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। हमने अभी अभी क्या देखा? अभी अभी हमने देखा कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होती है? प्रॉफिट होती है। क्लियर? प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज हुआ है पी। ठीक है, और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी से इफेक्ट होते हैं, जबकि फिक्स कॉस्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? उन सब्जेक्ट को एक तरफ रख लेंगे जो क्वांटिटी को चेंज करने पर इम्पैक्ट होता है, यानी मैं वेरिएबल कॉस्ट को इधर ट्रांसफर करूंगा तो फॉर्मूले का एक नया तरीका आ जाएगा, फॉर्मूला जो है मॉडिफाइड हो जाएगा। मैं वेरिएबल कॉस्ट को इधर ट्रांसफर मारूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट इधर प्लस है, तो अब इधर आके वो सेल्स के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट, और क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा। इसी फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट आया है कंट्रीब्यूशन का। किसका? कंट्रीब्यूशन का। यानी इस फॉर्मूले को मैं क्या बोल सकता हूँ? कंट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ। सर फॉर्मूले तो समझ में आ गया कि हम वेरिएबल कॉस्ट को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, लेकिन हम इसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? हम इसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? या कंट्रीब्यूशन का मतलब ऐसे कैसे हुआ? तो देखो जरा, ठीक है, हम प्रोडक्शन क्वांटिटी के बेस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटी का, 5 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट और 50 यूनिट ले लेते हैं, चलो, है ना। और हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। आप लोग को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेल्स जो है वो पर यूनिट वाइज कांस्टेंट रहेगा। 1 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। टोटल सेल्स चेंज होगा, लेकिन 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। हम हर पीस को 10 रुपये में बेचते हैं, और हर पीस को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मान लेते हैं हम लोग 6 रुपीज़। कितना रुपए? 6। हम हर पीस को जब प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये लग जाएगा, ठीक है। और अभी हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना, ओनली 2 टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सेल्स पर और किस पर? वेरिएबल कॉस्ट पर। मान लो हमारी कंपनी ने 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितने यूनिट का? 5। तो जब हम 5 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो तीसरी एजम्पशन क्या बोलता है? हम जितनी यूनिट बनाएंगे वो पूरा क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो 5 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो सेल्स भी कितने यूनिट का होगा? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का सेल्स अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50।
और जाहिर सी बात है अगर हमने फिफ्थ यूनिट का सेल्स किया है तो फिफ्थ यूनिट बनाया भी है तो फिफ्थ यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपए, तो 5 यूनिट का कितना लग जाएगा 30 रुपए। यानी हमारे पास 20 रुपए का एक सरप्लस आया, 20 रुपए का एक क्या है सरप्लस आया। ये हमारे पास एक क्या हो गई बचत हुई, क्या हुई बचत हुई, कंट्रीब्यूट हुआ, या हमको क्या मिल गया मार्जिन मिला। क्या मिला मार्जिन। हम इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी पूरा खर्चा कहाँ घटा है, अभी हम जितने पीस बना रहे हैं उतने पीस के सेल्स में उसको ओनली उसका वेरिएबल कॉस्ट घटा रहे हैं, अभी टोटल कॉस्ट नहीं घटा है, ओनली क्या घटा है वेरिएबल कॉस्ट घटा है। यानी जब अपने प्रोडक्शन के सेल्स में उस प्रोडक्शन का सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हो तो जो आपके पास सरप्लस बचेगा हम उस सरप्लस को मार्जिन बोलेंगे या सेविंग बोलेंगे, या फिर हम नए नाम से जान सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। यानी जब अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी के डायरेक्ट इनकम सेल्स में उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे तो जो हमारे पास बचत होगी हम उस बचत को किस नाम से जानेंगे कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, ना कि प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट नहीं बोलेंगे? क्योंकि अभी पूरी खर्चे घटी कहाँ है, अभी तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट घटा है। अगर मान लो हम प्रोडक्शन 10 यूनिट का करते हैं तो हमको 10 यूनिट बेचेंगे, ये मान के चलना पड़ेगा। ऑल प्रोडक्शन ऑल सेल्स, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो 10 यूनिट का सेल्स होगा, तो 10 यूनिट का सेल्स कितने रुपए में होगी यार 100 रुपए में होगी। एक यूनिट का रेट कितना है 10 रुपए, तो 10 यूनिट का 100 रुपए। अगर आपने 10 यूनिट बेचा है तो 10 यूनिट बनाया भी है ना, 10 यूनिट बनाया है तो 10 यूनिट बेचा है, 10 यूनिट बेच रहे हो तो 10 यूनिट बना है। ये हमारी अजम्पशन कहता है कि जितना पीस बनता है सारा का सारा क्या होगा बिक जाएगा, तो 10 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा। तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपए, तो 10 यूनिट का कितना 60 रुपए। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है 40 रुपए। ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारी कंपनी 50 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल्स करेगी तो 50 यूनिट का सेल्स होगा और 50 यूनिट का क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो 50 यूनिट की सेल्स कितनी होगी, एक यूनिट का सेल्स कितना रुपए है 10 रुपए, तो 50 यूनिट का कितना हो जाएगा 500। तो 50 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 6 रुपीस है तो 50 यूनिट का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा 300। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट हम कितना अज्यूम करके चल रहे हैं 6 रुपीस अज्यूम करके चल रहे हैं, तो 50 यूनिट का कितना हो जाएगा 300। तब ऐसे में हमारे पास अब कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा 200 रुपए। कितना मिलेगा 200 रुपए। यानी जब आप अपने प्रोडक्ट के सेल्स में उससे रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हो तो जो आपके पास एक मार्जिन मिलेगी हम उस मार्जिन को क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। यानी कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स में उसका वेरिएबल कॉस्ट को जब घटा दिया जाएगा तो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी किसी गुड्स के सेल्स में उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल कॉस्ट जब घटा दी जाएगी तो मार्जिन जो आपके पास कलेक्ट होगी वो क्या कहलाएगा कंट्रीब्यूशन, जिसे हम फॉर्मूले के रूप में क्या लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब आप जितना पीस बेचोगे उतने पीस का जब आप उस पर वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो आपके पास जो मार्जिन इकट्ठा होगा जो पैसे बचेगी आपके पास वो क्या कहलाएगी कंट्रीब्यूशन कहलाएगी, प्रॉफिट नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अभी हमको फिक्स कॉस्ट घटाने बाकी है। हमारे पास दो टाइप के खर्चे होती है, एक तरीके से सेल्स हमारी क्या हो गई इनकम हो गई, सेल्स हमारा सेल्स क्या हो गया इनकम, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट खर्चे हैं। तो सेल्स इनकम है तो अभी हमने क्या दोनों टाइप के खर्चे को घटाया है नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या कौन सा खर्चे घटाया वेरिएबल कॉस्ट ही घटाया, फिक्स कॉस्ट घटाना भी बाकी है। तो जब तक फिक्स कॉस्ट को हम घटा नहीं देंगे तब तक प्रॉफिट नहीं होगी, वो ओनली क्या कहलाएगा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। आई होप ये पूरी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यानी मैं कंट्रीब्यूशन को अगर एक सिस्टमेटिक रूप से लिख के बताऊंगा, कंट्रीब्यूशन को अगर मैं सिस्टमेटिक लिख सकता हूं तो देखो क्या लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन को, हम कंट्रीब्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन का सबसे पहला फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला।
सेल्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसी कंट्रीब्यूशन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, और वो दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर ये कैसे आया? आपने तो अभी भी बताया कि सेल्स में हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला को मॉडिफाइड किए थे। फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस क्या था, प्रॉफिट था, और हमने इधर वेरिएबल कॉस्ट को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया और इक्वल टू क्या बच गया, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है किसके, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है किसके, कंट्रीब्यूशन के। तो ये भी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी इक्वल होगा किसके, कंट्रीब्यूशन के। जब इतने के बराबर हम कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं और इसके बराबर ये होता है तो ये भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ही तो होगा। यानी हमारे पास कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। और कभी कभी जब कंपनी को लॉस होगी तब हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। ये कंट्रीब्यूशन का क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी जब कंपनी को लॉस होती है तब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस रखी जाएगी, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। और साथ साथ एक चौथा भी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का, वो है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले को आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब मैं आपको पीवी रेशियो को टीच कर दूं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए आप यही समझ लो कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन के 4 फॉर्मूले हैं, यानी कंट्रीब्यूशन को निकालने के 4 तरीके हैं। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीसरा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, और चौथा सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स में जब पीवी रेशियो अप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी वो किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा जब पीवी रेशियो आपको मैं टीच कर दूंगा, ठीक है। ये है आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक। जब कंपनी के सेल्स में उस सेल्स से रिलेटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस को क्या कर दी जाए, माइनस कर दी जाए, तो जो मार्जिन हमको मिलती है हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस और सेल्स इनटू पीवी रेशियो के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये है कंट्रीब्यूशन का मीनिंग और ये उनके फॉर्मूले, उसको निकालने के या कैलकुलेशन करने के तरीके। अब इसका कुछ हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। यार सीधी सी बात है, हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे पास थ्योरेटिकल ऑप्शन जो है वो कम है और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वर्क जो है वो क्या ज़्यादा है। कहीं न कहीं हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड ही है। हम हर चैप्टर को इस बेस पे पढ़ेंगे कि हमारे से वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। हर चैप्टर में थोड़ा बहुत तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको उतनी थ्योरी ऑब्वियसली लर्न करना रहेगा जिससे हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये इस चैप्टर का हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रैक्टिकल है मेरे पास, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मेरे पास। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का जो दिया है वो क्या दिया गया है, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाओगे, ठीक है। लॉन्ग पैटर्न के जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और लॉन्ग पैटर्न का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कंट्रीब्यूशन काउंट करने का है कि आप कंट्रीब्यूशन कैसे काउंट कर सकते हो, काउंट करो, ठीक। तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये लिखा है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। फॉलोइंग डेटा से आप कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या करो, काउंट करो। मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही, टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, आप अपने पास बुक रख सकते हो, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो काउंट करना है, पहला क्वेश्चन है, और उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कंट्रीब्यूशन काउंट करना है। खैर मैं तो आपको एक बार पढ़ भी रहा हूँ और आई होप आप लोग को दिख भी रहा होगा, और अदरवाइज आप अपने बुक से देख लेना, मैं आपको इसको काउंट करके बता देता हूँ और अब बोल भी रहा हूँ आपको। पहला जो ऑप्शन है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन 1,
सॉल्यूशन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। काउंट करना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करने के कितने तरीके? 4 तरीके। ये 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, है ना, आप कंट्रीब्यूशन काउंट कर सकते हो। सर कौन कौन से तरीके हैं? अभी तो मैंने बताया, C इक्वल टू क्या होता है, एक तो S माइनस B होता है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तीसरा तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस होता है। और चौथा तरीका क्या है, सेल्स इंटू क्या लगानी है, पीवी रेशियो लगानी है। आपको क्या लगानी है, पीवी रेशियो। इन्हीं चारों में से कोई एक फॉर्मूला लगाकर हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला, सेलिंग प्राइस दिया है हमको ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹7 है और हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है। बहुत ही सिंपल। इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर पहला वाला ही तो यूज होगा, क्योंकि हमको 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये और 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट दिया है 7 रुपये, है ना। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा पर यूनिट। कैसे? हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी मैं 10 रुपीज़ में 7 रुपीज़ को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ₹3 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ये है पहले सॉल्यूशन का ए ऑप्शन, जिसमें हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के देना था। इसी में हमारे पास बी ऑप्शन में क्या दिया है, दूसरा प्रॉब्लम दिया है। और ये दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमको दे रखा है सेल्स दे रखा है 4 लाख, ठीक है। सेल्स कितना है, 4 लाख दे के रखा है और आपको पीवी रेशियो दे के रखा है 40%। तो देखो चौथा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन निकालने का है, जो ये है कि सेल्स इंटू क्या, पीवी रेशियो, ठीक। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो चौथा फॉर्मूला भी रखा जा सकता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो यहाँ पर चौथा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में सेल्स कितनी है, 4 लाख और आपका पीवी रेशियो कितना परसेंट है, 40%। आप 4 लाख का 40% लगा दो, तो 4 लाख का 40% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपीज़। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शन नंबर बी का कंट्रीब्यूशन, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर भी हमको कंट्रीब्यूशन ही निकाल के देना है। तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन के लिए थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 4 लाख है। देखना इसका आंसर जो है ना वो गलत प्रिंट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है वो आपकी बुक में ना 60,000 प्रिंट हो गया है, जबकि हमारा कैलकुलेशन कितना होगा, 160 होगा। आप अपने बुक के आंसर को क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना। ये आपका 1,60,000 आएगा, ना कि 60,000। ये 1,60,000 होगा, ठीक है। हम लोगों ने सही कैलकुलेट किया है। ऑप्शन नंबर सी है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 है और प्रॉफिट है वो 80,000 में। तो हमको फिक्स कॉस्ट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा कंट्रीब्यूशन निकालने का। तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40,000 और जबकि प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे के रखा है आपको, 80,000। तो ये आपके पास आ जाएगी आंसर कितनी, 1,20,000। ये आपका तीसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन निकालने का, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ भी आपको क्या निकालनी है, कंट्रीब्यूशन ही निकालना है। तो डी ऑप्शन में अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 और आपके पास लॉस है वो कितना दे रखा है, 20,000, ठीक। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लग जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस वाला, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। तो फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 जबकि लॉस है कितना, 20,000। तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी ₹1 लाख, ₹1 लाख। ये है इसका कैलकुलेशन करने का तरीका, क्या, कंट्रीब्यूशन निकालने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन, ये दोनों ही बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी तो हमको प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम इसको सुधारने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।